दोस्तों आपको बता दूं कि मंगलवार की सुबह भोपाल, रीवा, सागर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर भारत की तरफ बने दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। इसी कारण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है और तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अब स्ट्रांग हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, देवास, विदिशा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, सीहोर, हरदा, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, सागर, दमोह, सतना, पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। जी हां दोस्तों, 28 जनवरी को जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, विदिशा, रायसेन की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कांगड़ा के धर्मकोट, कुल्लू, मनाली, स्पीति, केलांग और गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कोकसर में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कोकुमसेरी में -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं, IMD ने कई इलाकों के लिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जिले और कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में खराब मौसम का अलर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यूपी में भी आज और कल में बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, शामली, गाजियाबाद से लेकर अयोध्या और सुल्तानपुर तक अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के भी आसार हैं। दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान में भी नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश की संभावना है। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में सुबह के वक्त भीषण शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ सकती है। दोस्तों पंजाब की बात करें तो अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, पटियाला, होशियारपुर और मोहाली में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों इस समय बाल्टिस्तान और आसपास के गिलगित बल्तिस्तान में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जहां बाल्टिस्तान में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी देखने को मिलेगी, वहीं दक्षिण भारत खासकर केरल और तमिलनाडु में मौसम गर्म और उमस भरा रहे। नमस्कार। इस वक्त देश के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी, बेहद खतरनाक और डराने वाली खबर सामने आ रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 21 जिलों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, अधिक जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। तेज हवाओं के चलते बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों जैसा कि आपको बना दूं, भारतीय मौसम विभाग IMD के लखनऊ केंद्र ने पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी यूपी में फिलहाल बारिश से राहत है, लेकिन 28 जनवरी से वहां भी मौसम बिगड़ सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, लखनऊ में सुबह हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ बादल घेराएंगे और दोपहर से गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी को मौसम सबसे ज्यादा खराब रहने वाला है। IMD ने मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बिजनौर जैसे जिलों में मध्यम से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में दोपहर से रात तक तूफानी और भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों पूर्वी यूपी के दर्शकों के लिए राहत की खबर है। 27 जनवरी को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती जैसे जिलों में सुबह हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकल सकती है। फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि 28 जनवरी से इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम तूफानी बना हुआ है, पश्चिमी यूपी में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसलिए IMD के अलर्ट को हल्के में ना लें और सुरक्षित रहें। दोस्तों अगर उत्तर भारत की बात करें तो मौसम लगातार
आंख मिचौली खेल रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। बीते 2 दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिससे तापमान गिरा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। दोस्तों, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आज भी 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भयंकर आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। दोस्तों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं चलेंगी, जिससे एक बार फिर कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है। दोस्तों, पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि आज से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 40 से 50 और कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश और शीतलहर की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जी हां दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश के करीब 15 शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ठंड का दौर शुरू हो चुका है और लोग खुद को बचाने के लिए अलाव जला रहे हैं और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंगलवार की सुबह भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर भारत की तरफ बने 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। इसी कारण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है और तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अब स्ट्रांग हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की भोपाल, ग्वालियर, देवास, विदिशा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, सागर, दमोह, सतना, पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। जी हां दोस्तों, 28 जनवरी को जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, विदिशा, रायसेन के बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कांगड़ा के धर्मकोट, कुल्लू, मनाली, स्पीति, केलांग और गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कोकसर में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कोकुमसेरी में -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, IMD ने कई इलाकों के लिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जिले और कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में खराब मौसम का अलर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यूपी में भी आज और कल में बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, शामली, गाजियाबाद से लेकर अयोध्या और सुल्तानपुर तक अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के भी आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान में भी नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश की संभावना है। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में सुबह के वक्त भीषण शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ सकती है। दोस्तों, पंजाब की बात करें तो अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, पटियाला, होशियारपुर और मोहाली में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस समय बाल्टिस्तान और आसपास के गिलगित बल्तिस्तान में तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जहां बाल्टिस्तान में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी देखने को मिलेगी, वहीं दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है। नमस्कार। इस वक्त देश के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी, बेहद खतरनाक और डराने वाली खबर सामने आ रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वीडियो को तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाएं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 21 जिलों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों में रफ्तार से तेज आंधी, गरज के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं में ओलावृष्टि की संभावना है। इन जिलों में तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तूफान के साथ गरज और चमक की भी चेतावनी दी गई है।
वहीं राजधानी लखनऊ और कानपुर समेत प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। तेज हवाओं के चलते बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको बना दूं, भारतीय मौसम विभाग IMD के लखनऊ केंद्र ने पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी यूपी में फिलहाल बारिश से राहत है, लेकिन 28 जनवरी से वहां भी मौसम बिगड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, लखनऊ में सुबह हल्की धुंध और कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ बादल घेर आएंगे और दोपहर से गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी को मौसम सबसे ज्यादा खराब रहने वाला है। IMD ने मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बिजनौर जैसे जिलों में मध्यम से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में दोपहर से रात तक तूफानी और भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, पूर्वी यूपी के दर्शकों के लिए राहत की खबर है। 27 जनवरी को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहेगा। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती जैसे जिलों में सुबह हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकल सकती है। फिलहाल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि 28 जनवरी से इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम तूफानी बना हुआ है, पश्चिमी यूपी में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसलिए IMD के अलर्ट को हल्के में ना लें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर उत्तर भारत की बात करें तो मौसम लगातार आंख मिचौली खेल रहा है। कभी धूप तो कभी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। बीते 2 दिनों में दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिससे तापमान गिरा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। दोस्तों, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आज भी 5 राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भयंकर आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। दोस्तों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं चलेंगी, जिससे एक बार फिर कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है। दोस्तों, पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि आज से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 40 से 50 और कहीं-कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश और शीतलहर की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जी हां दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश के करीब 15 शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं, उत्तरी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ठंड का दौर शुरू हो चुका है और लोग खुद को बचाने के लिए अलाव जला रहे हैं और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मंगलवार की सुबह भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तर भारत की तरफ बने 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मौसम लगातार सर्द बना हुआ है। इसी कारण मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है और तापमान में गिरावट आ सकती है। उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अब स्ट्रांग हो गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, देवास, विदिशा, शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, सागर, दमोह, सतना, पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। जी हां दोस्तों, 28 जनवरी को जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, विदिशा, रायसेन की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कांगड़ा के धर्मकोट, कुल्लू, मनाली, स्पीति, केलांग और गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कोकसर में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कोकुमसेरी में -10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, IMD ने कई इलाकों के लिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जिले और कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में खराब मौसम का अलर्ट है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यूपी में भी आज और कल में बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, शामली, गाजियाबाद से लेकर अयोध्या और सुल्तानपुर तक अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट के भी आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान में भी नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश की संभावना है। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। जैसा कि
आप जानते हैं दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में सुबह के